मेधा पटकार आपके सिलेबस में है, दलित एंड सोशल मूवमेंट्स में आपने देखा होगा, सिलेबस में आपके है। बट आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इनको नहीं पढ़े हो, तो आज पढ़ेंगे भी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप थोड़ी देर बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा और इसको हम ऐप पे भी आपको फ्री एक्सेस देंगे एक लिमिटेड टाइम तक, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है, ये आपको लिमिटेड टाइम तक मिलेगा। तो पहले पढ़ लेते हैं भाई। मेधा पटकार का जन्म हुआ था 1954 में। इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, तब आपके दिमाग में आ जाता है कि अरे भाई इनमें से कौन है, ऑप्शन नहीं पता चलता है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कौन है? इसके पहले अरुणा रॉय हमने पढ़ा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ा है, महात्मा गांधी पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस पढ़ा है। अलग अलग लोग अगर नहीं जानते हो तो सीयूईटी पीजी पॉइंट पे हमने जो 9 यूनिट्स हैं उन सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। उसका लिंक अगर चाहिए एक साथ 9 का तो आप कमेंट करो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखो आप एक्टिव लर्नर बनो, पैसिव लर्नर से रिजल्ट नहीं आता है। मेधा पटकार इज अ वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट है, लीडर ऑफ ग्रास रूट स्ट्रगल्स इन इंडिया। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये कुछ तो होगा। बेस्ट रिकॉग्नाइज फॉर हर लीडरशिप इन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था। डैम का नाम क्या था? सरदार सरोवर। देखो आपसे घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सरदार सरोवर डैम के किसने आंदोलन किए थे? तो ये नर्मदा सरदार सरोवर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था सरदार सरोवर डैम पे था। विच फॉट अगेंस्ट लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स लाइक, इसने सबसे ज्यादा खतरा होता है लार्ज डैम प्रोजेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का। मतलब कहीं पे डैम बनेगा तो हजारों टन मिट्टी खोदी जाती है और वहां गांव के गांव सब हटा दिए जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा, उनको लाखों रुपए देना पड़ता है और सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो देने में गड़बड़ी करते हैं, जिसकी वजह से कोई उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। एक तो जर जमीन वो छोड़ के जाएंगे और छोड़ के जाने के बाद उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। इनका काम जो है इन्वायरमेंटल जस्टिस को रिगार्डिंग है। ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में क्वाइंड होगा, तब आपको फंसोगे। इन्वायरमेंटल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सोशल इक्विटी, ये सब इनके कीवर्ड्स हैं। सी सिंबलाइजेस नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड एडवोकेसी फॉर द मार्जिनलाइज्ड। सी सिंबलाइज, याद रखिएगा, ये नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस था, इसमें मार झगड़ा नहीं हुआ था, ये हंगर स्ट्राइक जा करके करती थी, ठीक है, हंगर स्ट्राइक था इसमें, मतलब नॉन वायलेंट था, गांधी जी के रूल्स को फॉलो किया जाता था, मार्जिनलाइज्ड को। अच्छा, जो ये बनाए गए थे डैम, ये जो भी थे ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग थे, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई अमीर आदमी यहाँ का घर यहाँ नहीं था। अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये 1954 में इनकी जन्म हुई थी मुंबई में, सोशली एक्टिव फैमिली में। इनकी माताजी खुद सोशल वर्कर थी, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो, इनकी माताजी सोशल वर्कर थी और इनके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। तो फ्रीडम फाइटर थे तो आप समझ रहे हो, माताजी भी फ्रीडम फाइटर होंगी और सोशल वर्कर तो थी ही। इन्होंने टिस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई की है, सोशल वर्क की, और ये गांधीयन फिलॉसफी से बहुत प्रभावित हुए, ग्रास रूट स्ट्रगल फॉर जस्टिस से बहुत इफेक्टिवली इन पे असर पड़ा। रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में ये स्टार्ट हुआ था नर्मदा को बचाने के लिए, और फॉट अगेंस्ट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम एंड अदर लार्ज डैम। जो भी लार्ज डैम बनते हैं, मैंने बताया इसमें लाखों टन मिट्टी खोदी जाएगी, करोड़ों मतलब लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, होते हैं, जो अगर इतिहास देखोगे तो नर्मदा नदी पे एक डैम बनाया जाना था, सरदार सरोवर डैम। इससे डैम से क्या फायदे होते हैं? पानी स्टोरेज होगा, बराज बनाए जाएंगे, इरिगेशन में फैसिलिटी में ठीक होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, तमाम सारी चीजें होती हैं। रेज्ड इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल्स एंड फार्मर्स। यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको जो रिहेबिलिटेशन का पैसा देना था उसमें भी करप्शन था, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था उनको। इवन कि मैंने ये देखा है पूरे इंडिया में किसी भी मामले में, एक झरिया जो जगह है जिसमें पिछले 100-150 सालों से आग लगा हुआ है लगातार, कोयले का क्षेत्र है, झरिया में आग बुझता नहीं है, ये याद रखिएगा। और उसके लिए भी रीसेटलमेंट के लिए लोगों को घर बना करके दी गई, उस घर का हालत कभी इंटरनेट पे सर्च करिएगा, इतना हाई लेवल करप्शन वहां पे हुआ था झरिया झारखंड में। उसी तरीके से ट्राइबल्स जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे नहीं दिए गए तो करप्शन हुआ, और ट्राइबल्स एंड फार्मर्स एंड विलेजर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से बहुत तकलीफ हुई, जो अमीर लोग थे नहीं हुई, ये बात ध्यान रखिएगा। मेथड क्या था? सत्याग्रह था, हंगर स्ट्राइक था, मास प्रोटेस्ट था, लीगल एडवोकेसी तक, केस भी हुआ इस पे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। एक जरूरी बात यहाँ पे ये है कि आपसे जब असर्शन रीजन या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा ना,
तब आपको यही मेथड्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। क्या ये वायलेंट स्ट्रगल था, ये हंगर स्ट्राइक था, ये मास लेवल प्रोटेस्ट नहीं था, ये सिंगल मैन प्रोटेस्ट था, सिंगल वीमेन प्रोटेस्ट, इस तरीके से। इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इंगेज किया एंड वर्ल्ड बैंक को भी पार्टी बनाया, क्वेश्चनिंग डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट मॉडल। अब ये जो डेवलपमेंट का मॉडल था, देखो अक्सर आजकल ये मॉडल लागू है, सारे राज्यों में होड़ लगी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। अब आपको एक चीज मैं बताऊं कि ये जो होड़ है ना, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव मॉडल है। आपने उत्तराखंड में देखा है किस तरीके से उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। आपने हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रक्शन देखा, टनल बनाए जा रहे हैं जो कि पहाड़ को पूरा हिला रहा है, उनको खोदने में बहुत बड़े बड़े मशीनरी का यूज होता है। और आप समझ लो ये मशीनरी कितने खतरनाक होते हैं। क्वेश्चनिंग डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट मॉडल्स, ठीक है, याद रखिएगा। एडवोकेटेड फॉर सस्टेनेबल एंड पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, इसने सस्टेनेबल एंड पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट की बात की थी। यहाँ एक फिर से मैं बता दूं, ये लॉन्ग जो लेंदी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, अगर आपको रीडिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी नहीं आएगा। राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये अब हिंदी में बोल रहा हूं मैं। ट्राइबल्स, दलित, वीमेन, फिशर folk यानी जो पानी में मछली पकड़ते थे, लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, इनके लिए इन्होंने लड़ा है। किसके लिए लड़ा है? स्लम ड्वेलर्स, फिशर folk, इन सब के लिए। फॉट फॉर लैंड राइट्स, रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पेंसेशन फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिली, लैंड राइट्स के लिए यानी जमीन के राइट्स के लिए इन्होंने लड़ा, रिहेबिलिटेशन के लिए लड़ा है, कॉम्पेंसेशन के लिए, है ना, ये सब चीजें यहाँ पे हुई हैं। अपोज्ड फोर्स्ड इविक्शंस इन अर्बन एरियाज एंड डिमांडिंग हाउसिंग राइट्स फॉर द पुअर। यहाँ आप एक चीज समझ लो कि हाउसिंग राइट्स हर किसी का है इस देश में, ठीक है। अब फोर्स्ड इविक्शन यानी पुलिस आया हटा दिया उसने अर्बन एरिया में, इन सब के खिलाफ भी लोबी ने मेन इनका लैंड राइट्स, रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पेंसेशन के लिए इनकी लड़ाई रही है। ब्रॉडर सोशल स्ट्रगल अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब यहां समझिएगा, नेचुरल रिसोर्स को अगर एक्सप्लॉइट करना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसका लीज दे देती है। पुअर कम्युनिटी वहां रहते हैं, जंगल में उनके राइट्स होते हैं, जंगल में लकड़ी लेना, ये सब राइट्स होता है। इसके बावजूद वो क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के तहत ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी इंडिया में और वो इसकी अनुमति लेंगी, लीज लेंगी, और लीज लेने के बाद ये काम करेंगे। तो ये चीज आपको करना है। People's movement collaboration helped united grassroots struggles under network like National Alliance of People's Movement NAPM, supported anti-corruption and labor rights movement। इसने एंटी करप्शन एंड लेबर राइट्स मूवमेंट को स्टार्ट किया। इन्होंने मतलब सपोर्ट किया, सॉरी, एंटी लेबर जो शोषण होता था उसका। फिलॉसफी एंड आइडियाज में आते हैं। बिलीव्स डेवलपमेंट मस्ट बी जस्ट, इक्विटेबल, सस्टेनेबल। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। क्रिटिसाइजेस डेवलपमेंट मॉडल दैट प्रायोरिटाइज डैम्स। अब इन्होंने कहा था कि डैम बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा। गांधी जी ने भी कहा था कि हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए अपने राष्ट्र को सेल्फ रिलायंट बनाना जरूरी है, ना कि इंडस्ट्री जैसा बनाओ जिसमें हजारों लोग बेरोजगार हो जाएं। अर्बन प्रोजेक्ट्स ओवर पीपल्स वेलफेयर। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज वैसे लगाने की वकालत की थी जिसमें लोग काम करें, ऐसे ना हो कि एक इंडस्ट्री की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं। अर्बन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ ये क्यों बोला था इन्होंने? क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। एडवोकेट्स फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वेयर अफेक्टेड कम्युनिटीज हैव अ वॉइस इन डिसीजन। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में मान के चलते हैं कि जो अफेक्टिव पीपल हैं, लोग हैं, उनका कोई वॉइस तो होना चाहिए। उनसे सहमति ली गई, जबरदस्ती ली गई कि नहीं ली गई, ये तो पूछना पड़ेगा। इंस्पायर्ड बाई गांधीयन नॉन वायलेंट मेथड बट इट कंबाइंस विथ मास मोबिलाइजेशन एंड लीगल एक्टिविज्म, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव क्या है? एडवोकेसी रेजेस द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। एडवोकेसी इन्होंने किया पावरफुल स्टेट एंड कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट के, मतलब जो बिजनेसमैन थे उनके ग्रुप के इंटरेस्ट के खिलाफ, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो थे जिनको था उनके लिए सपोर्ट किया इन्होंने। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज को जस्टिस के लिए ऑर्गेनाइज किया, याद रखिएगा। एम्पावरमेंट हेल्प्ड डिस्प्लेस्ड एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप गेन डिग्निटी, अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ, ये एम्पावरमेंट यहाँ पे होता है। राइट बेस्ड अप्रोच फोकस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स, लैंड, लाइवलीहुड, हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट, ये राइट बेस्ड अप्रोच है। इन्वायरमेंटल सोशल वर्क, यानी अगर हम देखें इन्वायरमेंटल में इकोलॉजी, फिर ये ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है। ये मॉडर्न सोशल वर्क में एक बहुत न्यू इनोवेशन है, एक तरीके से कह सकते हो।
चैलेंजेस क्या है, इनको एंटी डेवलपमेंट कहा गया, जो लार्ज प्रोजेक्ट के सपोर्टर हैं, कहा ही जाएगा। फेस्ड में इनके बाद मल्टीपल अरेस्ट हुए, थ्रेट्स हुए, पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ, डिस्पाइट चैलेंजेस रिमेन्स कमिटेड टू नॉन वायलेंट एंड जस्टिस। ये सब चीज़ें गांधी जी के साथ भी हुई हैं, इनके साथ भी हुआ। गांधी जी के जब नहीं हुए दुनिया, तो ये हमारी क्या होगी, ठीक है। न्यू NBA बिकम अ सिंबल ऑफ पीपल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। NBA जो था ये एक सिंबल था पीपल्स रेसिस्टेंस के। इंस्पायर्ड डिबेट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिबेट इन्होंने स्टार्ट करवाया। अवार्डेड राइट लाइवलीहुड अवार्ड स्वीडन में 1991 का ये अवार्ड है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 1992। कंटिन्यू टू वर्क विथ NAPH। NAPM क्या है, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बताइए। अब कंक्लूजन में आप ये देख सकते हो, मेरा प्रकार इज नॉट ओनली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बट ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर हु रीडिफाइन डेवलपमेंट डिस्कोर्सेज इन इंडिया। सी रिप्रेजेंट्स द फाइट फॉर जस्टिस, डिग्निटी, राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फ्रॉम अ सोशल वर्क पर्सपेक्टिव। हर वर्क इलस्ट्रेट्स कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी, एम्पावरमेंट, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, अब आते हैं क्वेश्चन वाले पैटर्न पे। क्वेश्चन आपके क्या हैं, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से देखा होगा तो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ये फिर से 10 रिवीजन करने के साथ आप 25 क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पे करोगे। आपको अगर नहीं मालूम है तो ये ऑफर जान लीजिए, 399 में आप मॉक टेस्ट अभी ले सकते हो, 400 में आपको ये पूरी मॉक मिल जाएगी, 199 में ये वाला PDF के साथ आपको MCQ, PYQ, ई बुक जितने भी हैं 6-7 वो मिल जाएंगे, और आपको पूरी लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ ये चाहिए, क्योंकि एग्जाम के 10-12 दिन ही बचे हैं, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। 999 में हमेशा नहीं रहने वाला, ये 6-6 हज़ार के कोर्स हैं, आपको ये अभी मिल जाएगा। अगले साल के लिए बच्चे हैं उनके लिए वो 6000 ही रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेधा पटकार इज बेस्ट नॉन फॉर लीडिंग मूवमेंट। अच्छा, मैंने कल बताया था आपको कि जो चिपको आंदोलन थे, चिपको आंदोलन के मेन लीडर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा सब जानते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में गौरा देवी के बारे में भी पूछा है। तो इनका आंदोलन क्या है, चिपको, नर्मदा बचाओ, साइलेंट वैली या एपीको आंदोलन। राइट आंसर इज नर्मदा बचाओ, इसमें बहुत डीपली नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस साल शुरू हुआ, 1975, 80, 85, 95। तो ये जो है 1985 में ये शुरू हुआ। मेधा पटकार कंप्लीटेड द मास्टर डिग्री फ्रॉम, इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से कंप्लीट की, JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी, टिस एंड BHU। राइट आंसर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। द मेन इशू रेज्ड बाय नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था इनका, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। मतलब इंडस्ट्री का जो प्रदूषण है वो, या जो ट्राइबल लोगों को हटाया गया था अपने जगह से डैम बनाने की वजह से वो, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन। व्हाट इज द राइट आंसर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा क्या, बिल्कुल। तो बी, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स। मेधा पटकार इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस, WWF, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। तो NAPM इज द राइट आंसर। तो सरदार सरोवर डैम बांध किस नदी पे है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो ये किस नदी पे है, नर्मदा। मेधा पटकार mainly works for the rights of industrial workers, tribal and displaced community, corporate employee, government officer. Right answer is B, tribal and displaced communities. Medha Patkar was born in which city, Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad. So right answer is Mumbai. National Alliance of People's Movement was formed in 1980, 1985, 1992, 2000। ये 1992 है। और 10 क्वेश्चन है। मेधा पाटकर का आंदोलन मुख्य रूप से किस पे केंद्रित था, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। और बाकी के 15 क्वेश्चन अलॉन्ग विथ दिस 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो तुरंत कमेंट करिए, डायरेक्टली आपको हम लिंक आपको पिन कर देंगे, और टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। थैंक यू सो मच।